नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक जा। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में राज्य की पहली भव्य फिल्म सिटी चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया। माना तूता क्षेत्र में 70 से 100 एकड़ में बनने वाली इस फिल्म सिटी से न सिर्फ छत्तीसगढ़ सिनेमा को नया मंच मिलेगा बल्कि पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 147 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। विशेषज्ञों और कलाकारों ने भी इस पहल की सराहना की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभ आरंभ। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ से तस्वीरें, जहां केंद्र ने परियोजना के लिए 147 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नवा रायपुर में फिल्म सिटी का शुभ आरंभ, जहां आपको बता दें आज भूमि पूजन सीएम के द्वारा किया गया है फिल्म सिटी का। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां केंद्र सरकार के द्वारा भी फंड किया गया है। गणतंत्र दिवस के 77वें राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ को बड़ी पहचान मिलने जा रही है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में इस बार छत्तीसगढ़ के शहरी पथ विक्रेता विशेषज्ञ अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब राज्य के पथ विक्रेताओं को राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रण मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बाबूलाल बुनकर और सोना कुमार से वीडियो कॉल पर उन्हें बधाई दी। कहा कि यह सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास का प्रतीक है। पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री संग्रहालय और लोटस टेम्पल का भ्रमण भी कराया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पथ विक्रेताओं को संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, जहां वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करते डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आए। वीडियो कॉल पर उन्हें बधाई दी। बढ़िया, चलो बहुत शुभकामना। प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण में जात हो अपन दिल्ली, बढ़िया घूम के आना, प्रधानमंत्री जी ले सुन के आना और अपन संगवारी मन भी प्रेरित करना है कि ये योजना के लाभ लें और आगे बढ़े, है ना। सुनील भाई का हालचाल? नमस्ते नमस्ते सुनील, का हाल चाल है? बढ़िया सर। का काम करता है? चलो बढ़िया बढ़िया। राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस को लेकर के जिले में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। दिग्विजय स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल कराई गई और उसमें जिले के 6 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य और प्रस्तुतियों का अभ्यास किया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर आयोजित इस रिहर्सल की मॉनिटरिंग खुद जिलाधीश ने की और हर प्रस्तुति को बारीकी से देखा। 26 जनवरी को मुख्य समारोह इसी स्टेडियम में होगा, जिसमें आम नागरिकों की मौजूदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति देखने की। वतन से मोहब्बत को इस कदर निभा, मोहब्बत के दिन वतन पर। देखिए, इस बार जो 26 जनवरी का जो इवेंट है अपने दिग्विजय स्टेडियम में हो रहा है और इसकी आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी और इस फुल ड्रेस रिहर्सल में हम लोगों ने जो यहाँ पर जो परेड है उसका, जो बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम्स होने हैं उनका और जो झांकियाँ निकलनी है उनके बारे में हमने एक रिव्यू किया है और तैयारियां बहुत अच्छी हैं और जो विभाग अध्यक्ष हैं और जो दूसरे विभाग भी हैं जिनको जो कार्य सौंपे गए हैं उनका भी एक यहीं पे रिव्यू मीटिंग लिया गया है। किस तरीके से हम एक अच्छा इवेंट, जो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है। खबर गरियाबंद से, जहां पर धान खरीदी में लापरवाही के आरोप पर कलेक्टर ने बीएस उकई ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 नोडल अधिकारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि फिंगेश्वर और बासीन ब्लॉक के नोडल अधिकारियों ने किसानों के आवेदनों का सत्यापन कार्यालय में बैठ कर के लिया और केवल फोटो अपलोड कर दिया।
जबकि वास्तविक जांच की ही नहीं गई। इसके अलावा छुरा ब्लॉक के सांकरा केंद्र के नोडल अधिकारी को भी निलंबित किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नोडल अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे भौतिक सत्यापन करें, फोटो अपलोड करें। इस कार्रवाई से प्रशासन की सख्ती साफ नजर आ रही। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। लोकेश्वर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? धान खरीदी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दूं, जो किसानों को जिन किसानों का धान अभी बेचना बाकी है उनके लिए एक निर्देशित जारी किया गया है कलेक्टर के द्वारा कि जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक कोई भी किसान धान नहीं पहुंच जाए। उसी बात को लेकर के कुछ कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाए गए थे, जो कार्य नहीं कर पाए। महज वो समिति में बैठकर ही ये कार्य कर दिया गया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि किसानों के द्वारा जो धान जो कटाई कर चुके हैं उसको अपने घर में रखे रहना या कहीं भी रखे रहना, वहां जाकर भौतिक सत्यापन करना है और उनके साथ उनका फोटो भी लेना है और उसके बाद ही ये धान खरीदी करना है, जिसको लेकर के कुछ अधिकारियों के द्वारा ये कार्य नहीं किए गए। उसी बात को लेकर के कलेक्टर द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, हालांकि अब इसको लेकर के कार्रवाइयों को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है? कार्रवाइयां किस प्रकार से हो रही हैं लोकेश्वर? जी आपको बता दूं कि कार्रवाई तो तुरंत कलेक्टर द्वारा तुरंत निलंबित की कार्रवाई किया गया है। और भी आज के साथ छुरा ब्लॉक के धान विभाजन के सांकरा के नोडल अधिकारी है नियुक्त राजकुमार साहू, सहायक अंतरिक्त लेखा परीक्षण करोड़ोपन अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। और वही आदेश में ये भी बोला गया है कि कार्य लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। चलिए ठीक है लोकेश्वर, नजर बना के रखिएगा और भी विषयों पर आगे जानकारी आपसे लेंगे। वहीं गरियाबंद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, जिले की पुलिस ने नक्सल प्रभावित जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपाई गई भारी विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं। 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में पुलिस को एक 303 राइफल, एक देशी पिस्टल और 31 राउंड 43 डेटोनेटर, 48 mm कारतूस, 100 प्लेट और मल्टीमीटर वॉकी टॉकी सामग्री मिली है। यह कार्रवाई E30 ऑपरेशन CAF और CRPF की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस के मुताबिक यह नक्सली ग्रामीणों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सामग्री छिपा रहे थे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश्वर सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। लोकेश्वर, यहाँ पर टीम को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ जानकारी इससे ले? ये टीम को तो बहुत बड़ी एक सफलता मिली है, जिसमें जिला पुलिस बल, E30 ऑपरेशन CPF और CRPF की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है, जिसमें धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी व ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने या दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 अलग अलग जगहों में, जिसमें मैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुकरार और पीपरचेड़ी थाना अंतर्गत कमार भौदी के जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में ये विस्फोटक सामग्री को छुपा कर रखा गया था। जिसमें आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व ही 9 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो उसी के निशानदेही पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें यह सभी सामान बरामद हुई है, जिसमें नक्सलियों द्वारा डंप किए गए 1 नग 303 राइफल पुलिस बल से लूटा गया, 1 नग देसी पिस्टल रही और भी कई सामग्री बरामद किए गए और नकली साहित्य भी बरामद किए गए। बिल्कुल लोकेश्वर, हालांकि बड़ी सफलता मिली है, इसके बाद भी क्या टीम के द्वारा जांच जारी है? जी जांच अभी भी जारी है। जहां अभी कुछ माहौल जो नक्सली लोग जो आत्मसमर्पण के हैं उनके बताए के अनुसार कि वहां पर जांच किया जा रहा है, जहां जहां वो बताया जाए वहां पर भी जांच किया जाए। जहां पर संभावित लग रहा है वहां से बहुत सारी सामान्य जब्त किए जाए, ये नक्सलियों के द्वारा ही बताया गया है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर रेंज के नए आईजी के रूप में राम गोपाल गर्ग औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर चुके हैं। संजीव शुक्ला के रायपुर कमिश्नर बनने के बाद यह पद खाली था। पदभार संभालते ही आईजी राम गोपाल गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा, छत्तीसगढ़ में बीते 2 सालों में साइबर क्राइम के खिलाफ अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। वहीं विवेचना में देरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया न्यायालय और अधिकारियों से जुड़ी होती है, लेकिन लापरवाही या फिर धाराओं में हेरफेर पर सख्त कार्रवाई होगी। वायरल एडिशनल ASP वीडियो मामले में भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। 19 साल की सर्विस हो चुकी है। मेरी पदस्थापना इससे पहले एज IGP दुर्ग रेंज थी
और अभी आज मैंने आईजी बिलासपुर ज्वाइन किया है। इससे पहले स्टार्टिंग ऑफ सर्विस में मैं राजनांदगांव जिले का प्रोफेशनल था और उसके बाद एज एसडीओपी बीजापुर काम किया, फिर एज एडीसी टू गवर्नर काम किया 2015 में। हमारी कोशिश रहती है कि पुलिसिंग जो है उस दिशा में की जाए कि समाज की बेहतरी के लिए, और जितना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मैक्सिमम हम पुलिसिंग में कर सकते हैं उसकी कोशिश की जाती है। और चलिए रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुक। जहां बलरामपुर जिले में 1 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 60 दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 25 वाहन चालकों को पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, कलेक्टर राजेंद्र कटारा और जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सभी चालकों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की। मौके पर यातायात प्रभारी और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। के अंतर्गत आज जो है वो सारथी सम्मान प्रदान किया गया। इस संदर्भ में हमारी ये कोशिश है कि जो जिले के अच्छे ड्राइवर्स हो, जो बस चालक होते हैं, जो गाड़ी चालक होते हैं, पुलिस विभाग के और अन्य विभाग से हो, जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं, जो एम्बुलेंसेस हमारे ड्राइव करते हैं, उन ड्राइवर्स के अच्छे कार्य को जो है हम लोग सराहें, उनको सम्मानित करें और उस तरीके से ये मैसेज दे पाए कि जो भी ड्राइवर जो होते हैं, जो रूल्स का फॉलो करते हैं, जो इमरजेंसी में काम करते हैं, जो लोगों के बीच में रहकर एक अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित कर लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रेरणा देना कि आप जो है वो यातायात नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों को तोड़े नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां राजनांदगांव में कृषिगंज मंडी में किसान संघ ने सरकार की धान खरीदी और आपको बता दें कि नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी के दौरान उनसे अवैध वसूली की जा रही है। पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाकर किसानों ने आज ज्ञापन तैयार किया है, जिसे विधानसभा कार्यालय में सौंपा जाएगा। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। अखबार के माध्यम से मीडिया 70 कट्टा हो कितनी ले भैया 70 लिहियो काबर में के काबल थे धान लधर के सीधा अपन खरीदी केंद्र में जाए, टोकन नहीं कटेंगे, नाम लिखवाए, अपन क्षेत्र में बात ला प्रसारित करना है।
जेकर धान नहीं बिके थे अखबार के माध्यम से किसानों की ये नाराजगी साफ झलक रही है। सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। राजनांदगांव से खबर है, मंडी में किसानों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। ज्ञापन विधानसभा में सौंपने का फैसला लिया गया। चेतावनी दी गई, मांग ना मानी तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में दिसंबर माह में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए शंभू राम साहू के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एफएसएल की रिपोर्ट में यह हत्या बताई गई है। जांच में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां मृतक के बेटे जय किशन साहू और दामाद किशन साहू ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो हत्या की बात का कबूला गया है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर के न्यायालय में पेश किया गया और उसके बाद जांच जारी है। इस पूरे मामले में अब पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोक्का चौकी का अरपा विहार कॉलोनी का रहने वाला शंभू राम साहू जो है दिसंबर माह में मृत अवस्था में अपने घर में पाया गया था, जिस पर मर्ग कायम कर थाना सरकंडा में जांच की जा रही थी। एफएसएल टीम द्वारा उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा उसको हत्या होना बताया गया, जिस पर संदेहियों से बुलाकर और तस्दीक कर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि मृतक का पुत्र जय किशन साहू और उसका जो दामाद है किशन साहू, ये दोनों मिलकर उसकी हत्या की है और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर में रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस से अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा किया। नागपुर के पास ट्रेन की तलाशी में 60 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 30,37,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रोहतास जिले के चंद्रेश्वर पासवान और बिकी कुमार है। बरामद गांजे के साथ दोनों को जीआरपी इतवारी को सौंपा गया है। आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन या फिर स्टेशन पर कोई संदिग्ध सामान दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भूपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। जी, आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोड़ के तीनों रेल मंडलों में बिलासपुर, नागपुर और रायपुर में ऑपरेशन नारकोस के तहत जो अवैध मादक पदार्थ ट्रेनों के माध्यम से तस्करी की जाती है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में नागपुर रेल मंडल में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आरपीएफ ने लगभग 30,37,000 का गांजा जब्त किया है और अलग अलग ट्रेनों में गश्त भी की जा रही है, ताकि जो नशे के सामग्री में मादक पदार्थ शराब हो गया, गांजा हो गया और ड्रग्स हो गया, इनको जांच किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जब्त कर इन्हें आरपीएफ में लाया जा रहा है। इसी कड़ी में इसको ये गांजा जब्त किया गया है और इसमें 2 आरोपी बिहार के आरोपी पकड़ा गए हैं। जी बिल्कुल, हालांकि ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, इनको लेकर के क्या कोई खबर सामने आई है कि ये आरोपी आखिरकार कौन है? क्या इससे पहले भी इन पर कोई मामला दर्ज? जी, आरटीए के अधिकारियों ने बताया कि जो आरोपी पकड़ाए गए हैं इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इनके 2 साथी और अन्य दो साथी थे, वो बीच में गांजा तस्करी में बिलासपुर में पकड़ाए गए थे और इनसे अभी कड़ी पूछताछ की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि ये उड़ीसा से गांजा लेते तस्करी करते थे और ये अलग अलग जगहों में ये गांजा छुपाने का काम करते थे। चलिए ठीक है भूपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर, जहां शिक्षा के अधिकारी अधिनियम यानी कि आरटीआई के तहत हो रही अनियमितताओं और प्ले स्कूल की मनमानी को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। आरटीआई के तहत ये दिशा निर्देश बनाने में हो रही देरी पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही जिलों में लंबित शिकायतों के
को तुरंत समाधान के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बिलासपुर में वन्य जीवों की करंट से हो रही मौतों को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने खुद संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वन्य जीवों को करंट से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी शपथ पत्र के साथ मांगी है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में 5,726 किलोमीटर जंगल क्षेत्र में अभियान चलाकर करंट तार, अवैध फंदे, हथियार जब्त किए गए हैं। खैरागढ़ में 3 दुए की मौत में 7 आरोपी गिरफ्तार, बीट गार्ड निलंबित किया गया। अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए एक गंभीर मामले में एक युवती ने अपने पार्टनर पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का और धमकी और जान से मारने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि वह 2021 से युवक के साथ रह रही थी। दोनों के 2 छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें अब युवक अपने पास रखे हुए हैं और मिलने भी नहीं दे रहा। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि युवती की लिखित शिकायत पर जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्यवाही विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। शिकायत पर जांच शुरू। अनावेदक के विरुद्ध थाना सरकंडा में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसकी जांच कराई जा रही थी। जांच के दौरान पता चला है कि प्रार्थिया उक्त युवक के साथ विगत कई वर्षों से साथ में रह रही है और उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको लेके इनके बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं। और 2 बार इससे पूर्व भी महिला द्वारा थाने में शिकायत की जा चुकी है और आपसी समझौता कर पति पत्नी की तरह रहते हैं और वापस चले जाते हैं। चाडीडी का एक शेख सलमान मुस्लिम लड़का मेरे से बातचीत किया 2021 में, अपने बारे में कुछ नहीं बताया मेरे को। उसके बाद वो मेरे को बोला कि मैं तेरे को हिंदू चुचुयापारा में मंदिर है, वहाँ से तेरे से शादी वादी करूँगा। मेरे को लेके आया, 3 महीना हो गया सर, मेरे से शादी वादी नहीं किया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद मैं उसको बोली कि मेरे से शादी कर ले करके, वो बोला मेरे को पैसा वैसा नहीं है करके। मैं बोली ठीक। उसके बाद 6 महीने से मेरे को जो मारपीट, मैं प्रेग्नेंट थी सर, तब से वो मेरे से मारपीट लगाया था। मेरी बेटी हो गई। उसके बाद वो मेरे को इस कदर मारा, मेरे सर में पूरा पत्थर पटक दिया था। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।